अरे दिखाना है तो वैसे लोगों को दिखाओ जिन्होंने आईएएस किया है, जिन्होंने आईपीएस किया है, जिन्होंने इंजीनियरिंग की है, जो अपने इसरो में काम कर रहे हैं, वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं। ऐसे लोगों को अगर हम दिखाते हैं, फिर उन्होंने जो स्ट्रगल किया है, किस तरह से पढ़ाई करी है, उसके बाद ये सारी चीज़ें अगर दिखेगी तो यही ज़्यादा दिमाग में स्ट्राइक करेगा और लोगों के मन में एक प्रेरणा भी आती है। लेकिन हम कंटिन्यूअस जब पूरे दिन आप टीवी को देखो और सोशल मीडिया को देखो तो आपको ऐसी चीज़ें बहुत कम दिखती है, बहुत कम, नाम मात्र के बराबर दिखती है। और इस वजह से आपको बहुत लगेगा कि यार हम किस दिशा में जा रहे हैं। हर कोई भी आप मीडिया में देख लो, चाहे वो सोशल मीडिया हो जाए, चाहे कहीं भी आपका न्यूज़ चैनल्स हो जाए, या आप टीवी पे सीरियल से देख लो, तो उनमें ये सारी चीज़ें आप देखने को मिलेगी ही नहीं, ना के बराबर दिखेगी। जबकि इसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कि कोई भी आईएएस कैसे बना, आईपीएस कैसे बना, कोई वैज्ञानिक कैसे बना, कोई इंजीनियर कैसे बना, और भी बहुत तरह की चीज़ें। अगर स्पोर्ट्स में भी अगर हम जाते हैं तो बहुत सारे खिलाड़ी बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनके स्ट्रगल के डेज को दिखाना। अब मुझे तो बड़ा हंसी आती है कि भाई हार्दिक पांड्या अपना तो मेहनत कर रहा है और उसके बाद कह रहा है ड्रीम बिग। मतलब वो खुद मेहनत किया, अब मेहनत करके वो पहुंच गया वहाँ, और हमें कह रहा है कि भाई ड्रीम बिग, मतलब टीम बनाओ, मतलब जुआ खेलो। ऋषभ पंत कह रहा है कि भाई वैसे मेहनत करके वो पहुंच गया वहाँ, हमें कह रहा है कि भाई टीम बनाओ। मतलब इन लोगों को देख के तो और बड़ा हैरत होता है मुझे कि मतलब खुद वो मेहनत करके वहाँ पहुँचा, लेकिन वो हमारे बच्चों को कह रहा है कि भाई टीम बनाओ। मतलब वो हमें कह रहा है आप टीम बनाओ, हम अमीर हो जाएंगे, हम मेहनत ना करें। जबकि उसका पॉजिटिव पक्ष ये होना चाहिए था कि वो मीडिया के थ्रू भी आना चाहिए कि हाँ भाई बचपन से उन्होंने इस तरह से मेहनत करी, जिसको कि बच्चे हमारे देख के उससे एक सबक ले और उस तरह का बनने की खुद सोचें। लेकिन ये खिलाड़ी भी पैसे के इतने पीछे भागने लगते हैं कि फिर वो इस तरह का विज्ञापन देना जब शुरू करते हैं तो उनके लिए हमारे मन में रिस्पेक्ट और कम होता है कि भाई अगर तू अपना मेहनत किया और हमें कह रहा है टीम बनाओ, टीम 11 बनाओ, फिर ड्रीम टीम बनाओ। मतलब बड़ा ही हद है। फिर वो उधर हमारे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी जिनको हमने अपने ज़्यादा ही सर पे बैठा दिया, तो वो कह रहे जब भी माथे में टेंशन हो तो राजकमल खाओ। समझो, अब उनके जब विज्ञापन आप देखोगे तो कहता है कि बेटा तो बहुत अच्छा है लेकिन बाप ज़्यादा ही शौकीन है, लड़कियों के साथ है। तो अमिताभ बच्चन जी कहते हैं कि भैया राजकमल खाओ, उनके साथ रणवीर कपूर हैं। मतलब इस तरह के ऐसे ऐसे लोग जिनको हमने एक बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया और उनका समाज के प्रति जिम्मेदारी बनता है, फिर ऐसे लोग इस तरह का जब कृत्य करने लगते हैं तो बड़ा लगता है, आश्चर्य लगता है कि यार इन सबों की सोच कैसी है, मतलब हमारे समाज को किस तरह का संदेश दे रहे हैं। अब जितने भी टीम इंडिया के खिलाड़ी है हमारे देश में, लोग इतना ज़्यादा उनको पसंद करते हैं, मानते हैं, लेकिन और इसके वजह से वो एक टीम में है, बहुत ज़्यादा उन्होंने नेम फेम मनी सब कुछ हासिल किया, लेकिन बदले में वो क्या करने लग गए हैं, बदले में परफॉर्मेंस को तो मैं छोड़ दे रहा हूँ कि चलो ठीक है, जो परफॉर्मेंस उनको फील्ड पे करना है उसकी मैं बात नहीं कर रहा है, उसमें अप्स एंड डाउन्स होता है, ठीक है, लेकिन सार्वजनिक तौर पे जब वो आ रहे हैं तो समाज में अगर आप नहीं कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते मत करो कंट्रीब्यूट, लेकिन यार गलत शिक्षा तो मत दो। लेकिन पैसे के लिए आप तुरंत गलत शिक्षा देने पहुंच जाते हैं। ड्रीम 11, ड्रीम आपका और क्या क्या है, एमपीएल, बहुत सारी चीज़ें आप खेलना शुरू कर दे, खेलने के लिए आप इनकरेज करते हैं युवा को, जबकि उनका संदेश होना चाहिए कि भाई किस तरह से मेहनत करके मैं पहुंचा, कि कहाँ से कहाँ कितना मुश्किल था, उसके बाद यहाँ तक मैं पहुँचा। तो उनके बचपन से लेके आज तक के उनकी जो जर्नी होगी वो हमारे युवा पीढ़ी के लिए इंस्पिरेशन होगी। लेकिन ये
समाज के लिए हीरो नहीं हो सकते, क्योंकि ये आते के साथ ही बिल्कुल एक तरह से भटक गए हैं। एक नेम फेम हासिल होने के बाद जो उनका समाज के प्रति जो जिम्मेदारी बनता है और देश के प्रति जो जिम्मेदारी बनता है, भाई एक चीज़ आप क्लियर जान लो कि ये लोग बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं, ये बहुत लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर जब आप ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाते हो और ऐसी जगह पे जब पहुंच जाते हो, तो आप जो बोलते हो, आप जो करते हो, उसका समाज पे क्या है, बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में आप कुछ भी ऐसा करने से बचना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि जी मैं पहुंच गया, मैं कहता अब मैं कुछ भी करूं। आप कुछ भी करेंगे तो आपको आज लगता है कि आज उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा, लेकिन धीरे 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 क्या होता है, जनता के मन में समझ में आ जाता है कि यार ये भी किसी काम का नहीं है, और आपके लिए क्या होता है, जो इज्जत है, आदर है, सम्मान है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और ऐसा बहुत लोग धीरे धीरे, क्या पहले इतना ज़्यादा लोग इन सब चीज़ों को देखते नहीं थे या इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते थे, गौर नहीं करते थे। लेकिन आज के टाइम में क्या है ना, लोग बहुत इस पे गौर करते हैं, ध्यान देते हैं, समझते हैं चीज़ों को कि यार ये तो धीरे धीरे आप देखो कि धीरे धीरे इन लोगों के लिए मान सम्मान काफ़ी धीरे धीरे लोगों के मन में कम होता जा रहा है, और इसके लिए ये खुद ही जिम्मेदार है, कोई और जिम्मेदार नहीं है। और अगर आप देखो पीछे के कितने भी दिन का आप उठा के आप देखो, तो आपको इन लोगों ने कोई ऐसा बहुत अच्छा काम किया हो समाज के लिए, देश के लिए, वो आपको दिखेगा नहीं। लेकिन अपने पैसे के लिए ये जो सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो साफ साफ दिखता है। तो लोगों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है कि हम भी कैसे लोगों को देखते हैं, और जिनको हम देखते हैं, जिनको हम अपना रोल मॉडल मानते हैं, वो एक्चुअल में क्या हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए क्या वो सही संदेश दे रहे हैं, और वो क्या वो सही है। अगर राजकमल खाने के लिए या और भी पता नहीं क्या क्या विमल गुटखा और क्या क्या खाने के लिए वो कह रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ हम अपने बच्चे को खिला सकते हैं, तो आपके लिए वो रोल मॉडल है, उसमें कोई बुरा बात नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार ये मैं तो खिलाने के लिए कभी भी बच्चे को अपने बोल नहीं सकता, और आपका रोल मॉडल अगर खिलाने के लिए कह रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो रोल मॉडल नहीं हो सकता। अगर आप कहते हैं अपने बच्चों को कि जुआ खेलना बुरी बात है, लेकिन सेम टाइम आपका रोल मॉडल अगर जुआ खेलने के लिए कह रहा है और मेहनत करने के बजाय कह रहा है कि भाई ड्रीम बिग करो और ये टीम बना लो, और आप सोचते हैं कि वो आपका रोल मॉडल है, तो फिर तो आपको भी सोचना पड़ेगा कि वाकई में वो रोल मॉडल के लायक है कि नहीं है। तो हमें अपना चुनाव सोच समझ कर करना होगा कि हम किसको अपना रोल मॉडल मानते हैं, और हमारा रोल मॉडल बाकी में क्या रोल मॉडल है, जो रोल मॉडल है क्या बाकी समाज को और देश को, वो तो छोड़ो, दूर की बात मैं कर रहा हूँ, मतलब हमारे खुद परिवार के लिए कुछ वो ऐसा संदेश दे रहा है जिसको कि मैं अपने घर में पालन उसका करवा सकता हूँ। जय हिंद।